हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम। छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी भी न छोड़ेंगे हम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़रा सोचो विद लता ब्लॉग्स में। दोस्तों, हम अपने घर को, अपने घर के लोगों को, अपने सदस्यों को, अपने पति को, अपने बच्चों को शायद इसी शिद्दत से प्यार करते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। पर दोस्तों, ये अच्छी बात है आप दूसरों के लिए करते हो, लेकिन क्या आपका जीवन यही है कि आप सिर्फ दूसरे के लिए करते रहो? आप अपने लिए भी तो कुछ कर सकते हो। और कहते हैं ना कि हमें अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए, हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए, हमें अपना सम्मान खुद करना चाहिए। जब आप अपना सम्मान करोगे, आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपनी केयर करोगे, तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। दोस्तों, कई बार हम अपने घर परिवार के जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। और अक्सर आपने देखा होगा ना, महिलाओं को ये कहते सुना होगा कि सुबह से उठते 5 बजे से उठना, इसके बाद घर के काम करना, पति को ऑफिस भेजना, स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं लगती है। शायद आप हर दूसरी महिला को ये बोलते सुनते होंगे। क्यों? दिन तो 24 घंटे का ही होता है, उसी में किसी ने क्या कर लिया और किसी के पास टाइम नहीं होता और किसी के पास टाइम ही टाइम होता है। तो दोस्तों, आखिर हमारे पास क्यों टाइम नहीं होता? हम हर काम तो मैनेज करते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि नहीं यार, आज खाना नहीं बनाते, कोई बात नहीं, कल बना लेंगे? क्यों? क्योंकि खाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं होगी, कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से ताकत आएगी। दूसरी चीज़ कि हम अगर खाना बनाएंगे तो हमारे बच्चे भी खाएंगे, हमारे पति भी खाएंगे और घर के सदस्य वो भी खाएंगे, सबके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसे शायद सुबह से उठ के इसी तैयारी में लग जाते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर लंच बनाना है, डिनर बनाना है। हम कभी इसमें लापरवाही करते हैं? कभी नहीं करते। पर दोस्तों, हम अपने लिए समय निकालना, अपनी इच्छाएँ, अपनी ज़रूरतें क्यों दबाते जाते हैं? क्यों हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता? हम सबके लिए तो करते हैं, पर अपने लिए हमें टाइम क्यों नहीं मिलता? तो दोस्तों, और शायद ये इंडिया में ये औरतों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। महिलाएं घर के काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, सब करती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि कई बार जो लोग घर पे होते हैं पूरा दिन बिजी होती हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। बहुत से लोगों के पास तो इतना भी टाइम नहीं होता कि अपना, अगर उनका हस्बैंड ऑफिस से आए तो उसके बाद ही बैठ जाए। बहुत से हस्बैंड कि ये प्रॉब्लम होती है कि मेरी बीवी को तो टाइम ही नहीं होता, मैं सुबह जाता हूँ ऑफिस तब भी वो काम कर रही होती है और जब मैं लौट के आता हूँ तब भी वो काम में लगी होती है। होता है ना दोस्तों? शायद आपके साथ भी होता होगा, या नहीं होता होगा तो अपने आस पड़ोस अपने ऐसे लोगों को देखा सुना ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आखिर क्यों टाइम नहीं होता? क्योंकि हम औरतों की पता है एक खासियत क्या होती है कि हम दूसरे की केयर ज़्यादा करते हैं, दूसरे का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। पहली चीज़, अच्छी बात है आप रखते हो, करते हो, आपसे होता है, अच्छी बात है। और हम अपने बच्चों को तो पालते ही हैं, बच्चे हैं, बच्चों जैसा ही पालेंगे। लेकिन हम हिंदुस्तानी महिलाएं या हिंदुस्तानी औरतें अपने पति को भी बच्चा बना देते हैं। हम पति को भी बच्चा बना देते हैं। उसे जगह पे चाय देना, जगह पे खाना देना, जगह पे पानी देना, जगह पे कपड़े देना, जगह पे जूते देना, जगह पे उठा के उसका बैग रख, मतलब हर चीज़ हम उसको कुछ नहीं करने देता। आप ऑफिस से आए हो, आप काम पे जाते हो, तो आप आए हो, चाय पीजिए, बैठिए, हम आपको सब कुछ ला के देंगे। और दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे पास टाइम नहीं रहता। और दूसरी चीज़, अगर आपका बच्चा है, आप बच्चे के लिए करते हो, तब भी उसको आप काम सिखा सकते हो कि बेटा ऐसा ले आओ, ऐसा कर दो, ऐसा। लेकिन आप पति को नहीं बोलोगे कि नहीं आप मुझे ऐसा सामान उठा के दे दो, ये मेरा ये काम कर दो, वो कर दो। नहीं, आप पति को नहीं बोल सकती। तो पति तो बच्चे से भी ज़्यादा बच्चा हो गया आपके लिए भाई, वो तो आपको बच्चे से भी ज़्यादा बच्चा हो गया। और शायद इसी वजह से हमारे लिए टाइम नहीं बचता, हम अपने लिए नहीं निकाल पाते टाइम। दोस्तों, हमारी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं, बहुत सी कि अगर हमें लगता है ना कि अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम ये करेंगे,
जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये करूँगी, लेकिन शायद कभी मिल ही नहीं पाता। और जब आपका धीरे धीरे टाइम निकल जाता है और जब आप बच्चों से या पति से आप ये बोलोगे ना कि मेरी ये इच्छा थी लेकिन मैं कभी कर ही नहीं पाई, तो आपको पता जवाब क्या मिलेगा कि आपको किसने रोका था। भाई आपकी इच्छा थी तो हमने रोका था क्या, या आपने उस टाइम बोला था क्या, नहीं बोला ना। लेकिन आपने अपने मन से सोच के अपने पति पे, बच्चों पे, घर परिवार पे समय देते चले गए और अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को दबाते चले गए। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना। बहुत सी महिलाएं होंगी और कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई क्वालिटी ना हो, कोई ना कोई खूबी हर व्यक्ति में होती है, हर व्यक्ति में। आपको भी हो सकता है गाना पसंद हो, गाने सुनना पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, कढ़ाई पसंद हो, सिलाई पसंद हो, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पसंद होती हैं, हमें लगता है कि जब हमें टाइम मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे, पर शायद वो हम टाइम नहीं निकाल पाते कभी अपने लिए। दूसरों के लिए तो हम सुबह 5 बजे से उठकर या 4 बजे से उठकर रात 12 बजे तक लगे होते हैं, लेकिन अपने लिए हम 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकते। दोस्तों जब अगर आप अभी अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, आप अभी अपने से प्यार नहीं करोगे, तो कब करोगे? जब आपका समय चल रहा है, आप अपने डिसीज़न ले सकते हो, अपने लिए समय निकाल सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो। जब आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि जैसे जैसे आप उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुंचते हो, आप दूसरे पे डिपेंड होते जाते हो। आप शायद इतना अच्छे से डिसीज़न नहीं ले सकते, या आप इतना स्वतंत्र नहीं होते हो जितना आपको होना चाहिए, जो आप अभी हो। तो दोस्तों इसलिए आप अपना समय दूसरे को दीजिए, लेकिन आप अपना समय अपने लिए भी निकालिए। अपने इच्छाओं को, जो आपकी इच्छाएं हों कि मुझे डांस अच्छा लगता है, मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है, मुझे कढ़ाई अच्छी लगती है, मुझे ये, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसके लिए टाइम निकालें। आप उसके ज़रूरी नहीं है कि आप कमाइए, आपका कमाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मन का सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है कि मैं ये करना चाहती थी। और दोस्तों आज के समय में तो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप इसमें से देख सकते हो, सीख सकते हो और बेटर कर सकते हो हर चीज़। तो दोस्तों आप अपने से प्यार करिए, अपने लिए समय निकालिए, आप अपने लिए समय निकालिए, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी जो इच्छाएं हों, जो आप करना चाहते हो, आप उसको खुले मन से करिए। आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपने को, हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, आप भी सुंदर दिखो, अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, क्योंकि ये खाना, ये बर्तन, ये पति, ये बच्चे, घर परिवार, जिम्मेदारी आज भी है और जब तक आप रहोगे तब तक ये रहेंगी। कभी समय आपसे ये नहीं कहता कि नहीं ये मैं आपके लिए स्पेशली हूँ। और कहते नहीं कि समय एक बार चला गया तो आप उसे पीछे से नहीं पकड़ सकते। समय को आप कभी पीछे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कहते हैं समय के सर पे बाल नहीं होते। क्योंकि अगर हम कभी किसी को पीछे से पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं? या तो उसके बाल हुए तो बालों से पकड़ लिए, या तो कपड़े पीछे से हम ऐसे ही पकड़ते हैं ना। लेकिन कहते हैं समय के सर पे बाल नहीं होते, आप उसे पीछे से नहीं पकड़ सकते। समय को हमेशा आपको आगे से पकड़ना पड़ेगा, और आगे से पकड़ने के लिए यही है कि आपकी जो भी इच्छाएं हों, जो भी आप अपने लिए करना चाहते हो, आपने अपने लिए सोचा हो लाइफ में कभी, बचपन, बड़े, जब भी या अभी, तो आप उसको अभी करिए। कभी कल पे मत टालिए कि नहीं ठीक है जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे तब करेंगे। नहीं, आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपने से प्यार करिए। अपनी इच्छाओं को इतना मत दबाते जाओ कि आपको कभी वो इच्छाएं पूरी करने का मौका ही न मिले, और जब आप उम्र के आखिरी पड़ाव में हो तब आप सोचो कि यार दिल तो हमेशा इसका करता था लेकिन कभी कर ही नहीं पाए, समय ही नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला दोस्तों? समय तो 24 घंटे का ही होता है, और वो 24 घंटे का ही होगा, और उसी में से आपको निकालना है। जिस तरह से आप घर के काम रूटीन से करते हो, खाना बनाते हो, घर के काम, पति बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हो, या हमें ये लगता है कि नहीं ये काम ज़रूरी, हम किसी भी दिन घर में बिना खाना बनाए रह सकते नहीं ना, हमें बनाना ही पड़ता है, आप कैसे भी बनाओ। तो वही समझ लो कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम कैसे भी करके अपने लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम तो निकालेंगे ही, और उस टाइम जो मुझे अच्छा लगता है, गाने सुनना, डांस करना, पेंटिंग करना, कढ़ाई करना, सिलाई करना, वो मैं करूँगी अपने लिए। उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, किसी के बारे में कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ अपने लिए करूँगी। या मैं अपने लिए ब्यूटी टिप्स आप कर सकते हो। सुंदर दिखना हर उम्र में ज़रूरी है। आप बच्चे थे तब सुंदर थे, और बड़े हुए तब सुंदर थे। आप अगर युवावस्था में हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, तो आपको सुंदर दिखना भी ज़रूरी है। तो आप उस पर आप ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते, नहीं कर सकते। आप अपने लिए जो भी आपने सोचा है आप उसको करिए,
ये सोच के करिए कि ये 1 घंटा मेरे लिए है, मैं इस 1 घंटे में अपने लिए जो भी चाहूँ, जो भी करूँ, जैसे मैं अपने इच्छाओं के अनुसार इसे बिताना चाहती हूँ, अपनी इच्छाओं के अनुसार इसे करना चाहती हूँ दोस्तों। और आप बिताओगे, आप और करोगे, और जब आप ये सब करने लगोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये सब चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस भी देती हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल सिर्फ नहीं यार हम डांस कर रहे हैं या गाने सुन रहे हैं या हम अपने लिए समय निकाल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं, इन सब चीज़ों से आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है व्यक्ति में, और कॉन्फिडेंस आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप में निखार भी आएगा, और निखार आएगा तो आप में वो आत्मविश्वास आपके फेस पे झलकेगा, वो दिखेगा। तो दोस्तों, हम महिलाएं दूसरे के लिए हमेशा करते हैं, दूसरे के लिए हमेशा सोचते हैं। आप सोचो कि घर में 4 लोग आ जाएं, चाहे रात में 10 बजे आ जाएं, चाहे दिन में आ जाएं, जब भी आप दाल सब्जी रोटी चावल नाश्ता रायता सब बनाओगे, सब कुछ करोगे, चाहे नाश्ता दोगे फिर खाना दोगे, सब कुछ बनाओगे ना। लेकिन अगर कभी किसी दिन आप घर में अकेले हो तब सोचो, तब आप सोचोगे कि नहीं यार आज मैं अकेले हूँ तो मैं अपने लिए खूब अच्छा बनाती हूँ, खाती हूँ। सोचोगे? नहीं सोचोगे ना। आप ये सोचोगे कि मैं ऐसा क्या खा लूँ कि मेरी भूख भी ख़त्म हो जाए और मुझे कुछ करना भी ना पड़े। कुछ भी जो दिखे ऐसा सॉलिड की खा लेते हैं जो हमारी भूख ख़त्म हो जाए, क्योंकि पेट है तो भूख तो भूख ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते ना कि नहीं यार आज हम अकेले हैं तो खूब अच्छा बना के खाते हैं, कि अपने लिए हम 4 तरह के आइटम बनाएं फिर बैठें फिर खाएं। सोचते हैं? कभी नहीं सोचते दोस्तों। वही हम दूसरे के लिए कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो लगता है ऐसा क्या घर में रखा है जो हम खा लें और हमारी भूख ख़त्म हो जाए और हमारा दिन कट जाए, क्योंकि कल सब लोग आ जाएंगे तो कल से हम प्रॉपर पूरा खाना बनाएंगे। तो वही होता है दोस्तों कि हम कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आप स्वयं से प्यार करिए, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए, जो भी हैं आप किसी भी उम्र में हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी इच्छाओं को इतना मत दबाओ कि कभी आप जब बैठ के सोचो अपने अंतिम पड़ाव में तो आपको ये लगे कि नहीं यार शायद हम ये करते या ये कर सकते थे पर हमने नहीं किया। तो दोस्तों, और हो सकता है कि आपको आर्थिक इनकम भी देने लगे, वो आपको जो चीज़ पसंद हो, आपको आती है, वो आपको इनकम भी दे सकती है। ऐसा नहीं है, आप उसे कमा भी सकते हो, और नहीं भी कमा सकते तो आपको वो चीज़ खुशी ज़रूर देगी, खुशी ज़रूर देगी। तो दोस्तों, आप लोग, और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, हम महिलाओं की कहते नहीं दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम ये दूसरे के बारे में, तब भी हमारे दिमाग में ख्याल आता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे तो अगर सब कुछ आप ही सोच लोगे तो फिर दूसरा क्या सोचेगा भाई। आप अपना काम करिए, आप अपने लिए सोचिए कि मैं अपने लिए बेहतर क्या कर सकती हूँ, मैं अपने लिए समय कैसे दे सकती हूँ, अपने लिए समय कैसे निकाल सकती हूँ। बाकी जो दूसरों का काम है वो उनको करने दीजिए, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कब सोचते हैं, ये उनका काम है, तो उन्हें ही करने दीजिए। आप उस काम को मत करिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में, अपने समय के बारे में, क्योंकि ना ये समय दोबारा आएगा, ना खुशियाँ आएंगी। और आप जब सेल्फ हो, अपने डिसीजन खुद लेते हो, अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो आप कर सकते हो। आगे आगे जैसे समय जाता जाता है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, फिर तो और आप सोचोगे कि अब तो उम्र ख़त्म हो गई, अब हम क्या करें। नहीं दोस्तों, आप अपने से हमेशा प्यार कीजिए, अपना रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सम्मान दीजिए। आप हमेशा कभी अपने आप को किसी से कम मत आंको। आप क्यों कम आंकते हो भाई? 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर सबके हैं, तो हम भी तो हैं, हमारे पास भी वही है। तो हम क्यों दूसरे को सोचते हैं यार ये बहुत हाई फाई है, बहुत ऐसा है, बहुत, हम भी हैं। कभी आप अपने को नीचे मत आंको किसी से भी। आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करो, हमेशा आप अपने को अच्छा महसूस कराओ, अपनी तारीफ़ स्वयं करो। ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा हमारी तारीफ़ करे। क्यों? अरे आपने कुछ अच्छा किया, आपको अपने आप को शाबाशी दो कि वेल डन लता, आज तुमने ये किया, अरे वाह तुमने कर लिया, अरे तुम कर सकती हो, यस आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने लिए ही अच्छे वर्ड बोलिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना कितना हाई हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप अपने से प्यार कीजिए, अपने बारे में सोचिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाएं हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाते। आप वक्त निकालिए, जिससे आपको दूसरे काम ज़रूरी हैं वैसे ही आप अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे, आपको पार्क में घूमना पसंद है, टहलना पसंद है, आप वो करिए। आप अगर फालतू में किसी चीज़ में टाइम वेस्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं फालतू में
लोगों के पास बैठ के बातें करके टाइम व्यतीत हूँ, आप वो मत करिए। कोई आप अच्छी बुक्स पढ़िए, कोई अच्छी मूवी देखिए, कोई अच्छा सीरियल देखिए। पर ऐसा नहीं कि मूवी और सीरियल देख के आपका टाइम बर्बाद होता है। आप ये देखो कि इसमें मेरे लिए क्या है, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, मुझे इसमें क्या नज़र आता है जो मैं अपनी लाइफ में इसे उतार सकती हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको हर चीज़ में सीख नज़र आएगी, चाहे वो सीरियल हो, चाहे मूवी हो, चाहे बुक्स हो या कोई वीडियो हो। आप यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हो। ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी, खुशी देंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। तो दोस्तों, आप अपने से प्यार कीजिए। अपने से प्यार करेंगे, आप करेंगे तो आपको दूसरे भी करेंगे। कहते नहीं, जब हम अपना सम्मान करते हैं तो दूसरे अपने आप करते हैं। हम दूसरे से क्यों उम्मीद लगाएं? जो काम हम स्वयं के लिए खुद कर सकते हैं, हम दूसरे से क्यों उम्मीद लगाएं? और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो अपने लिए, कोई और नहीं कर सकता। तो दोस्तों, प्लीज़ इसे ज़रूर करिए, आप ज़रूर करिए और फिर आप देखना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी चमक बढ़ी या नहीं बढ़ी, वो निश्चित बढ़ेगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।